बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर ली थी, एक्सरसाइज 1.1। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन 5 में वही चीज़ें जो पहले पढ़ चुके हैं, तो उनका उनकी एप्लीकेशन है। क्वेश्चन है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, Z3 इज इक्वल टू 1 plus 3 iota, then express Z1 conjugate Z3 conjugate divided by Z2 in the form of A plus B iota। तो क्वेश्चन इज, हम सोल्यूशन करते हैं, लेट्स सॉल्व इट। हमें जो गिवन है Z1 इक्वल्स 2 प्लस आयोटा, Z2 इक्वल्स 3 minus 2 iota and Z3 equals 1 plus 3 iota। हमने सबसे पहले Z1 कॉन्जुगेट निकालना है और Z2 कॉन्जुगेट निकालना है। तो हमें पता है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या करते होते हैं कि उस नंबर को, जो इमेजिनरी पार्ट है, उसको साइन चेंज कर देते हैं। Z1 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, तो Z1 बार या Z1 कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस आयोटा का बार, विच इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली Z3 कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा एंड दिस इक्वल्स 1 माइनस 3 आयोटा। ओके, ये दो 1 minus 3 iota. So let this be equation number 2. So we have calculated Z1 conjugate and Z3 conjugate। हम दोनों निकाल लिए। अब क्या करना है, उनकी मल्टीप्लिकेशन का, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। हमारे पास हमने निकाला Z1 conjugate इंटू Z3 conjugate। Z1 conjugate की वैल्यू हमारे पास गिवन है, Z1 conjugate की ये वैल्यू हमारे पास 2 माइनस आयोटा, तो ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी 2 माइनस आयोटा यहाँ पर। इसी तरह Z3 कॉन्जुगेट है 1 माइनस 3 आयोटा, उसकी वजह यहाँ पुट कर दिया, हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले हम क्या करेंगे, 2 को उठाएंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला करने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 2 इंटू 3 आयोटा इज 6 आयोटा, क्योंकि ये प्लस है 2 और ये माइनस में, यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। आगे देखें, माइनस आयोटा को हमने उठाना है और इसको बारी बारी हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1 के साथ। जब माइनस आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू 1 इज माइनस आयोटा, देन वी मल्टीप्लाई माइनस आयोटा विज माइनस 3 आयोटा। अब देखें, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, तो 1 आयोटा इंटू 3 तो 3 आ जाएगा, आयोटा इंटू 3 जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो इसका मतलब आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। क्लियर। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास ये एक रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1। देयरफॉर जब आयोटा स्क्वायर -1 है, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। 3 इंटू -1 इज -3, तो हमारे पास बन जाएगा 2। ये 2 ऐसे आ गया, देखें 2 हमारे पास ये वाला आ गया ऐसे, ये वाला 2 हमारे पास ऐसे आ गया, और -6 आयोटा और माइनस आयोटा क्या बन जाएगा, -7 आयोटा, और ये 3 इंटू आयोटा स्क्वायर -1, सो 3 इंटू -1 इज -3। ठीक है, ये हमारे पास ये 2 यहाँ पर आ गया, ये 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये 6 आयोटा और -6 आयोटा और माइनस आयोटा की वैल्यू -7 आयोटा की -6, तो हमारे पास आ गया Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z3 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब 2 माइनस 3 इज -1, तो हमारे पास ये बन जाएगा -1 एंड -7 आयोटा। सो दिस इज दी वैल्यू ऑफ Z1 conjugate and into Z3 conjugate। हमने निकालना क्या है, we have to evaluate Z1 conjugate into Z2 conjugate, Z3 conjugate divides Z2। तो मैं Z1 conjugate into Z2 3 conjugate की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 -7 आयोटा। सो ये हम प्लग इन द वैल्यूज ऑफ Z1 conjugate to Z3 conjugate। डिवाइड्स क्या है, Z2 हमारे पास है, गिवन हमारे पास क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें नीचे हमारे पास आयोटा है, आयोटा को ख़त्म करना है। आयोटा को ख़त्म करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं
रियलाइजेशन। सो वी रियलाइज दी डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को हमने रियल बनाना है। आयोटा जिसमें नंबर में ना हो वो रियल नंबर होता है ना। तो आयोटा हमने पहले से पढ़ा था कि आयोटा की वजह से, आयोटा जो कि इमेजिनरी नंबर है, ये इनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। आयोटा वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, आयोटा के अलावा वाला क्या पार्ट क्या कहता है, रियल पार्ट। जब आयोटा नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, नंबर रियल बन जाएगा। देयरफॉर इसको हमने रियलाइज करना है, इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं रियलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये MCQ पूछा जा सकता है, याद रखें कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग iota from the denominator is known as realization of the denominator। ठीक है, हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो उसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट है 3 + 2 आयोटा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो करते हैं हम। अब देखें इसमें ऊपर तो ये मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला, ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास जो ये फॉर्म बन रही है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास बन रही है a + b आयोटा इंटू a - b आयोटा विच इज इक्वल टू a² + b²। a जहाँ पर 3 है और b क्या है 2 है। ये साइन हम नहीं काउंट करते, सिर्फ ये नंबर को काउंट करते हैं। देखिए हमारा नंबर नहीं लिखा, साइन लिखा, नंबर लिखा है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 3² + 2²। ऊपर हमने वो दोबारा वही पुरानी बात है, मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह हम पहले मल्टीप्लाई करते रहे हैं। वो मल्टीप्लाई कैसे करते होते हैं हम, कि हमने पहले -1 को उठाना है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है दोनों से। तो वो हम सॉल्व करते हैं, आपके लिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखें पहले -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया, -1 × 3 इज -3। अब -1 को जब हम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 आयोटा। अब -7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -21 आयोटा। और -7 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 = 14 प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ये जब इसको हम इसको -7 आयोटा को जब हमने 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, -7 × 2 = -14 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब देखें नीचे क्या बनेगा, 3² इज 9 एंड 2² इज 4। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा जी, अब अगेन आयोटा स्क्वायर इज -1, सो -1 × 14 इज +14। देयरफॉर हम यहाँ पर हमने में लिख दिया है क्या चीज़, यहाँ हमने लिखा है -14 की जगह +14। आगे -3 एज इट इज लिखा, और -2 आयोटा -21 आयोटा क्या बन जाएगा, -23 आयोटा। तो हमारे पास ये बन जाएगा न्यूमरेटर में -3 -23 आयोटा +14। अब -3 और +14 को हम मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं। दिस कम्स इक्वल, ये क्या बनेगा, -3 + 14। ये बताना नहीं चाहिए वैसे आपको। तो -3 + 14 इज 11 +11। ठीक है, और -3 आयोटा ऐसे आ गया ओवर 13। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग-अलग लिख दें दोनों के लिए, जो हम पहले करते रहे हैं। तो हमारे पास बन जाएगा Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 = 11/13 minus 23/13 iota. So we have expressed the answer in the A plus B iota form or A plus iota B form। यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 11/13, और B इमेजिनरी पार्ट जो है वो है -23/13। So this completes the solution of question number 17। I stop my video here। Next time, in next video very soon we will solve the remaining question। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब लाइक कर दें, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।